तो जी जय राम जी की नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? और मैं रेनू एक नए वीडियो में आप सभी का वेलकम करती हूँ। और जो लोग नए आए हैं उनसे कहना चाहूँगी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यहाँ पर ये जो बेसमेंट जो तोड़ा जा रहा था ना, सीढ़ियाँ, उसी का काम हो रहा था और शर्मा जी लगे हुए थे, मिस्त्री मजदूर जा चुके हैं। तो उसके बाद में ये कह रहे थे कि चल थोड़ा बहुत तो करते हैं, तू ईंट का मसाला झाड़ झाड़ के रख और मैं ईंट निकाल निकाल के देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। और यहाँ पे जितनी भी ईंट लगी हुई है ना, ये सारी हमने मसाला झाड़ के ही लगाई हैं। ये जो चट्टा है ये, तो मैंने कहा कि मैं ना इधर ये जो निकाल रहे थे ना वो कम निकाल रहे थे, तो मैं बैठी रह रही थी। तो मैंने क्या किया, ये दीवार की जो साइड वाली थी ना, इनको निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि ये शाम का जो टाइम है ना, मतलब घंटा भर है घर का काम शुरू होने में, तब तक घंटे भर फ्री है। तो जब तक फटाफट से ये वाला काम हो जाएगा ना, तो ये वो होता है ना कि एक्स्ट्रा सेविंग ये सेविंग होगी। तो यहाँ पर सेविंग करने के लिए दोनों बैठ चुके थे। वैसे कपड़े दोनों के ही एकदम ऐसे हो रखे हैं, मैं तो फिर भी बचा लेती हूँ, ये नहीं बचाते। इनका तो यही है, जहाँ मन करता है वैसे ही बैठ जाते हैं। और हमने इतनी मेहनत की इसमें, लेकिन अब लग रहा है कि ये मेहनत है ना फालतू में, जो वैसे ही करे, ये फर्जीवाड़े में नहीं करते तो ज़्यादा बेस्ट था। इसको ऐसे ही छोड़ के बंद कर देते। लेकिन उसमें बस इतना होता कि नीचे जो बेसमेंट का होल था ना, जो पुराने व्यूवर हैं उनको तो पता है, उसकी जगह काफ़ी कवर हो जाती। इन फ्यूचर कुछ प्लान करते ना तो वो नहीं हो पाता, बाद में टूटने का झंझट नहीं कर पाते। अभी तो तोड़ दिया, साथ के साथ फैल तो गया, बहुत सारा फैला हुआ। तो जी सुबह के बज गए हैं 6:19। ये देखो क्या हो रखा है इसके, 6:19, 14 फरवरी। अलार्म लगा रखी है शर्मा जी ने 6:30 बजे की। और ये हम दोनों की फ़ोटो लगा रखी है इन्होंने अपने वॉल। और ये मैं उठी थी सुबह 4 बजे, 5 बजे मैंने कड़ी चढ़ा दी थी। ये घंटे उबल चुकी है। 4 बजे उठ के मैंने मेरा काम किया यूट्यूब का, काफ़ी काम था वो सारा कर लिया। शर्मा जी की अलार्म फ़ोन की बोलने वाली है, तो मैं उनको जगा के लाऊंगी, क्योंकि उनका फ़ोन मेरे पास था। उन्हीं के फ़ोन से काम करती हूँ मैं, क्योंकि सुबह सुबह दूसरा फ़ोन चार्ज नहीं था। एक फ़ोन और भी है वैसे, जो यूट्यूब पर आप सबको नंबर दे रखे। तो चलो व्लॉग शुरू कर दिया सुबह जल्दी से ही। आज बसंत पंचमी है, तो मैंने सोचा कढ़ी बना दूँ, पीले पीले चावल बना दूँ, और मीठे में भी कुछ देखेंगे। और बस अब मैं थोड़ा सा हिम्मत नहीं है ज़्यादा बात करने की, थोड़ी देर में बात करती हूँ मैं। तो जी बज गए सुबह के 7, और अत्यंत दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि मेरा टोपा खो गया, मिल ही नहीं रहा। मनिंदर कौर जी आपको सोचो, आप चाहते थे कि मेरा टोपा ना मैं हटा दूँ, तो वो खो गया, मिल नहीं रहा। घर में काम की वजह से सामान इधर उधर फैला हुआ है। तो अब मैंने कल रात को भी ढूंढा, आज सुबह भी ढूंढा, नहीं मिल रहा। तो मुझे ये स्टोल ऐसे बांधना पड़ा। मैं क्या करूँ, जल्दी। और अब बनाऊंगी मैं कढ़ी पकौड़ा की तैयारी कर रही हूँ। पकौड़ियाँ बनाऊंगी, कढ़ी बॉईल हो चुकी है, तो बस उसी के लिए पानी मैंने ले लिया, बेसन ले लिया, तेल चढ़ा दिया। पकौड़ियाँ तल के कढ़ी में तड़का लगा दूंगी बस फटाफट से, और कढ़ी अपनी बनके रेडी हो जाएगी। यहाँ हल्दी, नमक, मिर्च, जो भी मसाला होता है वो डाल लेते हैं। और लाल मिर्च भी खोगी भाई, कितनी देर हुई ना, ढूंढनी पड़ेगी। थी तो सही, क्या नसीब, सब कुछ ऐसे अस्त व्यस्त हो रखा है। मैं वही हूँ, किचन वही है, लेकिन सामान इधर उधर रख दिया 4 दिन के अंदर ही। तो जी आपने वो कहावत सुनी है, अंगूर खट्टे हैं तो वो वाली कहानी मेरे साथ हुई। यहाँ पर मेरी लाल मिर्ची खो गई थी और काफ़ी देर तक नहीं मिली। उसके बाद में मैंने कहा कि नहीं यार, रहने देते हैं, मिर्ची वैसे भी मुँह ही जलता है सबका। और ऊपर से शर्मा जी का मुँह जो है ना, वो कहते हैं ना मुँह आ रहा है, मतलब मुँह में जैसे छाले भी नहीं है, लेकिन वो हो जाता है, कुछ दिक्कत हो रखी है, जिसके कारण ना तीखा खाया नहीं जाता। तो बस फिर नहीं बनाई, मिर्ची नहीं मिली, फिर मैंने डाली भी नहीं, ऐसे ही बस खाली धनिया और नमक डाल करके फटाफट से पकौड़ियाँ तल दी। और शर्मा जी उठकर आ चुके हैं, इनको पानी देकर आ गई थी मैं बीच में, अब ये पानी चलाएंगे बाहर। और आज दोनों बच्चे ना घर पर ही थे किसी कारणवश। तो जब मैं रूम में आई ना, तो जैसे मिस्त्री की चाय बनाई थी, तो मैं भी चाय पी रही थी यहाँ पे। तो जब मैं चाय पी रही थी, मैंने देखा नैनी ने ना आधे रूम की झाड़ू लगा दी थी, अंदर से सब कुछ समेट के ले आई थी। बेटियाँ ऐसी होती हैं, सारे कपड़े फोल्ड कर दिए इसने।
बेड शीट वगैरह भी इसने झाड़ करके अपने तरीके से तो बिछाई थी, मैं बाद में फिर से बिछा दूंगी बाद में। काम में ऐसे ही होता है यार, थोड़ी बहुत ऐसे जिससे इसने बिछाई है ना ये चल जाएगी। और कपड़े देखो कितने अच्छे से फोल्ड किए हैं, सारा रूम अरेंज कर दिया इसने, बर्तन इकट्ठे करके रख रखे हैं एक साइड में। तो अब मैं ये ले जाऊंगी जाते टाइम। बस ये शर्मा जी कोई हवन करा कर आए थे, सुबह जल्दी गए थे, तो उसका सामान है। और यहाँ पर ये सीढ़ी कल भी हम तोड़ नहीं पाए पूरी, लास्ट डे का व्लॉग आपने देखा ही था, मतलब इसी व्लॉग में लास्ट डे की क्लिप देखी थी ना, तो टूटी नहीं थी। फिर दोबारा से इनको तोड़ने के लिए मशीन लेकर आए, लेकिन मशीन से भी ये फाइनली टूटी नहीं, वही सांग रह गया, मशीन चलती रही। और मसाला इतना डाल रखा है नीचे कि उसमें परेशान कर रखा है। अब दूसरी मशीन आएगी उससे टूटेंगी ये, काफ़ी बचा हुआ है इसमें मेहनत का काम। तभी तो मैं कह रही थी वीडियो की स्टार्टिंग में कि ये फालतू का पंगा ही ले लिया, नहीं करते तो ज़्यादा बेस्ट रहता। वैसे तोड़ने में तो मेहनत लगती ही है, डबल से भी ज़्यादा लग जाती है। अभी ये इधर लग रहे हैं भैया, लेकिन बस ये है कि अब टूट जाए, अब थक चुके ठीक है, 3-4 दिन हो गए इनमें लगे लगे, अभी भी ये टूट नहीं रही ना। जब दिमाग ख़राब हो रखा है, इधर से सीढ़ी निकालनी है वो ज़्यादा परेशान कर रहा है। और ये दोनों बहन भाई पता नहीं क्या लेकर आए थे इसमें, कलर वगैरह। हाँ, कार्ड का जो होता है ना, शादी के कार्ड होते हैं, उसका टुकड़ा डाल रखा है, वो कलर छोड़ रहे हैं ना, बस उसी से खुश हो रहे हैं, क्योंकि इसमें जेली बनाने की कोशिश है इनकी मैंने कहा जेली नहीं बनेगी, बीमार जरूर हो जाओगे। तो ये देखो यहाँ पर इस पानी को इसने ना, कह रहा था मम्मी ठंड होती है ना तो बर्फ़ जम जाएगी, रात को ये अंगूर बन के तैयार होएगा। और पूरे वॉशरूम का एरिया जो है ना वो बहुत गंदा हो रखा है। मैं कपड़े धो रही थी आज, मशीन के ऊपर भी देखो कितनी डस्ट वगैरह आ रखी है ना, हो ही जाता है, ये फूट रहा है, मशीन चल रही है तो उससे बहुत ज़्यादा डस्ट आ रही है। मैंने बहुत सारे कपड़े धोए आज, क्योंकि 2-3 दिन से नहीं धुले थे ना। और अभी मैंने थोड़ी देर के लिए ओरिजिनल साउंड रखा था, ज़्यादा रखती तो आप लोगों को हेडेक हो जाता तो इसलिए ये कल पूरे दिन ये मशीन चली ना, इससे मेरे को हो गया था शाम के टाइम पे बहुत ज़्यादा सिर दर्द हो गया था। और अब ये वाला जो एरिया है ना, इसका तो बिल्कुल नहीं टूट रहा है, ये दीवार हटानी पड़ेगी क्योंकि यहाँ से सीढ़ियाँ आएंगी नीचे जाने की। तो इसी में लगे हुए थे भैया, काफ़ी देर तक लगे रहे। बाद में सामान आया था, सामान लेने चले गए थे। और नैनी ने कैमरा पकड़ रखा था, बस ये जहाँ आप लोगों को लेकर जाएगी, जहाँ जहाँ घुमाएगी वहाँ घूमना पड़ेगा आपको। तो बस यही घुमा रही थी, बाहर का व्यू दिखा रही थी। अब मैं जब एडिट कर रही हूँ ना, जब मैंने देखा है आजकल व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिलता, ये बच्चे ही कभी फ़ोन उठाकर शूट कर देते हैं तो कर देते हैं, बच्चों को आदत पड़ी हुई ना, तो ये अपने आप ही शूट कर देते हैं इधर उधर से लेके मोबाइल। तो इसने देखो यहाँ पे ये वाली क्लिप भी शूट कर दी। अब मैं आगे मिल, और यहाँ पर आ गया था शाम को, तकरीबन टाइम हुआ होगा 4-4:15 बजे, ये वाला सामान भी, क्योंकि अब दीवारें काफ़ी बड़ी हो गई हैं, बस थोड़ी थोड़ी भी वो काम और बचा, वो सारी पूरी होते हैं, ये सामान चाहिएगा ना। तो इसके लिए आज मज़दूरों की छुट्टी भी की थी एक दिन के लिए, कि सारा सामान आ जाएगा, मिस्त्री जी अपनी नॉलेज से दिला के लेके आएंगे। क्योंकि बड़े भैया जो है ना हमारे घर में, उनको कंस्ट्रक्शन के काम की ज़्यादा नॉलेज है, लेकिन वो है नहीं फ़िलहाल, वो उधर कोई शादी है अपनी फैमिली में ही, उसमें बिजी हैं, तो उनके पास टाइम नहीं था। उन्होंने कहा था कि मैं दिलवा के लाऊंगा 1-2 दिन में, लेकिन बस वही है कि वो बिजी थे, तो हमने सोचा क्यों परेशान करना। फिर मिस्त्री जी साथ गए और ये लेकर आ गए थे सामान सारा, और सामान तो आ गया था, लेकिन शर्मा जी के व्लॉग में आपने देखा भी था कितने बड़ा वो ट्रेजेडी होते होते बची। वैसे एक बार के लिए तो परेशान ही हो गए थे, ऐसे सोचा था मैंने तो कि बहुत ज़्यादा आज तो नुकसान होएगा, क्योंकि अब मामला ही ऐसा क्रिएट हो गया था। वो पूरा पोल है ना, इलेक्ट्रिक जो पोल होता है वो, ये इलेक्ट्रिक पोल नहीं, मतलब बिजली के तार जो होते हैं ना, वो खंभा, वो टूटने वाला था। तो यहाँ पर एक बार के लिए तो बस मन घबरा गया था, लेकिन बाद में सोचा चलो कि किसी तरीके से भगवान ने बचा लिया, निकल गया। और यहाँ पर ये पट्टी उतारने के लिए जो आए थे ना साथ में 3 लोग, इनको एक्सपीरियंस होता है। शर्मा जी पहले तो कह रहे थे नहीं हम उतार लेंगे, मैंने कहा ना रहने दो, खुद उतारोगे ना तो पैर वैर पे गिर जाएगी, गटर वगैरह, मिस्त्री को भी परेशान करोगे। मैंने कहा आप ऐसा काम करो, वहाँ से ही लेके आना 2-3 बंदे, वो मजदूरी पे आ जाते हैं तो वो उतार के चले जाएंगे। तो बस ये साथ में ये जो होती है ना चौखट जो अभी उतारी है, ये इन्होंने खुद ने उतारी थी। बाद में तो भैया जो आए थे ना साथ में, उन्होंने सारी पट्टियाँ उतार दी थी। तो फाइनली ये काम भी हो गया, सारा सामान आ गया, बस अब जल्दी से बनने वाला है सब कुछ। तो यहाँ पर सब लोग जा चुके थे, सबका हिसाब किताब हो गया था। उसके बाद में हम दोनों बैठे थे, एस्टिमेट चेक कर रहे थे कि कितना कुछ हो चुका। होता है ना जब खुद से कुछ करते हैं, जैसे अब तक एक तो अपने पूर्वजों की प्रॉपर्टी पे काम करना, और एक खुद से जब इन्वेस्ट करना, तो इंसान जब खुद के पैसे लगते हैं ना, जब इंसान ज़्यादा सोचता है, वो चेक करता है कि हाँ भाई कितने लग रहे हैं,
तो हम दोनों अपना बस चेक कर रहे थे कि कितना लग गया, कितना बाकी है, कितना और लगेगा। तो वो सारी चीज़ें एक बार जोड़ना ज़रूरी होता है, चाहे बजट अच्छा हो लेकिन फिर भी जोड़ना ज़रूरी होता है, क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चेक करते रहते हैं तो ज़्यादा बेटर रहता है। तो चलो करते हैं इस वीडियो का एंड, मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ में। बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।